हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, इन दोनों के बारे में ठीक से पढ़ लेंगे और इसके बारे में उनका क्या डिफरेंस होता है वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर आपको ये जो रिवर दिख रही है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है स्ट्रीमलाइन फ्लो का, और इस तरफ जो रिवर दिख रही है वो एग्जाम्पल है टर्बुलेंट फ्लो का। दोनों भी रिवर है, दोनों भी फ्लो हो रही है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है वही हमें देखना है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो की। द स्मूथ एंड स्टेडी फ्लो ऑफ एन फ्लूइड विथ वेलोसिटी लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन, और उसे ही कहा जाता है लैमिनार फ्लो। तो ये जो रिवर आपको दिख रही है इसका फ्लो कैसा है? स्मूथ है और स्टेडी है। ठीक है, स्मूथ स्टेडी फ्लो है, एक ही जैसी वेलोसिटी के साथ में ये फ्लो हो रहा है, और इसकी वेलोसिटी लेस देन है किसके? क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी को वीसी कहा जाता है। तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है? जिस वेलोसिटी के आगे अगर कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो वो स्ट्रीमलाइन नहीं रहता, वो बन जाता है टर्बुलेंट। ठीक है, तो ये जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? क्रिटिकल वेलोसिटी से कम रहेगी। इसीलिए स्ट्रीमलाइन की डेफिनेशन बनती है द स्मूथ एंड स्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड विथ वेलोसिटी लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। उसी का दूसरा नाम लैमिनार फ्लो है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे यहां पे आपको दिख रहा है टर्बुलेंट फ्लो। यहां पर भी रिवर है, लेकिन इसका फ्लो कैसा है? तो आपको दिखता है कि जो बाउंड्री है रिवर की, ठीक है, तो वहां पर आपको दिख रहा है कि इसका फ्लो ज्यादा है, और जो बीच में से बहने वाला पानी है उसका फ्लो कम है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वाटर है वो एक जैसी स्पीड में नहीं है, और उसका जो एक जैसे स्टेडी भी नहीं है। ठीक है, तो जैसा स्ट्रीमलाइन में था उससे बहुत अलग ये फ्लो रहेगा टर्बुलेंट। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द इरेगुलर, इरेगुलर यानी एक जैसा नहीं है, यहां पर अलग स्पीड दिख रही है, यहां पर अलग दिख रही है, तो इरेगुलर एंड अनस्टेडी, irregular and unsteady flow of fluid with velocity greater than critical velocity। इसकी velocity क्या रहने वाली है? critical velocity से भी ज्यादा रहेगी, यानी स्ट्रीमलाइन फ्लो से ज्यादा velocity रहती है टर्बुलेंट फ्लो की। ठीक है, तो इसीलिए वो जो फ्लो होता है तो अनस्टेडी रहता है और वहां पर velocity ज्यादा रहती है। तो टर्बुलेंट फ्लो की डेफिनेशन बन जाएगी द इरेगुलर एंड अनस्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड विथ वेलोसिटी ग्रेटर देन द क्रिटिकल वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, पहला पॉइंट हुआ अपना डेफिनेशन। अब दूसरे पॉइंट में देखेंगे एग्जांपल। अ स्टेडी फ्लो ऑफ रिवर इज स्ट्रीमलाइन। रिवर का जो स्टेडी फ्लो रहता है उसे ही हम स्ट्रीमलाइन कहते हैं। और यहां पर अ फ्लडेड रिवर फ्लो इज अ टर्बुलेंट फ्लो। फ्लडेड यानी जब बाढ़ आती है तब रिवर जैसा फ्लो होती है तो उसे कहा जाता है फ्लडेड रिवर फ्लो। तो वो एग्जाम्पल बनता है टर्बुलेंट का। ठीक है, हम देखते हैं ना जब बाढ़ आती है तो रिवर अपने साथ में बहुत सारी चीजों को बहा के लेके जाती है। ठीक है, और उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा रहती है। तो ये एग्जाम्पल हुआ टर्बुलेंट का। अभी आगे तीसरा पॉइंट, इन स्ट्रीमलाइन फ्लो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। आप देख सकते हैं इसमें कहां पर भी आपने देखा तो एक जैसी ही वेलोसिटी आपको दिखेगी वाटर की। ठीक है, तो स्ट्रीमलाइन में एनी पॉइंट आपकी वेलोसिटी कैसे रहेगी? एक जैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। और टर्बुलेंट में क्या होगा? यहां पर देख सकते हैं यहां की वेलोसिटी अलग दिख रही है, यहां की वेलोसिटी अलग दिख रही है। ठीक है, तो इन टर्बुलेंट फ्लो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट एनी पॉइंट इज नॉट कांस्टेंट। कहां पर भी आपने चेक किया तो आपको वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं नजर आएगी, वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी आपको दिखाई देगी। ठीक है, आगे का पॉइंट क्या कहते हैं? फोर्थ, टू स्ट्रीमलाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट, दैट इज दे आर ऑलवेज कांस्टेंट। जो दो स्ट्रीमलाइन रहेंगे, ठीक है, या फिर हम उसे फ्लो लाइन भी कह सकते, ये ऐसे रहते हैं, हम उसे अगर डायग्राम निकालते तो ऐसे बताया जाता है एरो से। ये एरो यानी क्या रहता है? ये एक फ्लो लाइन रहती है।
तो स्ट्रीमलाइन में क्या रहेगा, ये फ्लो लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसका मतलब ये हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेंगी। यानी यहां से बहने वाली जो फ्लो होगा फ्लूइड का, और यहां से वो कभी एक दूसरे को क्या नहीं कर सकता, इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसे हम कह सकते हैं स्ट्रीमलाइन। टर्बुलेंट में क्या होता है, फ्लो लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड दे आर नॉट कांस्टेंट। इसमें फ्लो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं, जैसे हम डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे फ्लो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेंगे। कब ज्यादा इंटरसेक्ट करेंगे, कभी कम इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, पिक्चर में दिख रहा है। यहाँ पे इन जो लाइंस है, फ्लो लाइंस, वो ज्यादा एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे कम कर रही है। तो ऐसा ही रहेगा टर्बुलेंट में। ठीक है, तो सबसे आखिरी का पॉइंट हमारा क्या होता है कि इन दोनों की डायग्राम, ये डायग्राम आप सबसे पहले भी निकाल सकते हो, आपको अच्छी तरीके से याद रखने के लिए, कि इससे ही आपका क्या हो जाएगा, एक प्रकार से याद रह जाएगा कि हमें टर्बुलेंट में क्या लिखना है और स्ट्रीमलाइन में क्या लिखना है। ठीक है, तो ये एक आसान तरीके से मैंने आपको इन दोनों का डिफरेंस बता दिए। ठीक है, आप उसे अच्छी तरीके से लिख लीजिए। ये मैंने एकदम इजी लैंग्वेज में लिखा है, जिससे आप उसे पूरी तरह से एक समझ सकते हैं। ठीक है, एक इमेज में आपको ये पूरा करके देता हूं, जिससे आपको लिखने में आसानी होगी। ठीक है, ये अभी ये पिक्चर तो आप पेपर में नहीं निकाल सकते, तो ये आपको उसकी जगह पे क्या रहेगी, ये आप ये डायग्राम निकालने वाले हो। ठीक है, ये पहली और ये दूसरी डायग्राम। ठीक है, तो जो नए सब्सक्राइबर आए हैं, तो वो हमारे साथ में ऐसे ही कंटिन्यू रह सकते हैं। हम इससे आगे भी बहुत ज्यादा यहाँ पर स्टडी पॉइंट्स निकलने वाले हैं। ठीक है,